अच्छी तरह से किया जाए तो 7 लाख से 15 लाख तक इसकी आमदनी है किसानों के लिए। 7 लाख से 15 लाख तक उसका फायदा हो सकता है कमलम फल से। कमलम फल से। पर मार्केट की जो बात की 100 रुपए क्या बिक जाता है? आप कह रहे हैं आपकी डिमांड एडवांस रहती है। ये तो कमलम फल की तो इतनी डिमांड है, कोई सोच ही नहीं सकता है। ये सब इंपोर्ट होने वाला फल है और अभी तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो इतनी आमदनी से ये फल एक्सपोर्ट हो रहा है ना, कि ये फल तो इतना टेस्टी बना दिया है ना इंडिया तो, कि बात छोड़ दो। ये तो शौक से खाया गया हुआ फल है। और ये क्या इंडिया, क्या अभी तो इंडिया का कमलम फल और देश वाला मांग रहा है कि इंडियन कमलम चाहिए, मेरे को इंडियन कमलम चाहिए। हरीश भाई ठक्कर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी ऑर्गेनिक खेती करते हैं कि इनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती में किया है। ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में कमलम फल भी कहा जाता है। कमलम फल की खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे बहुत अच्छी आमदनी ले रहे हैं हरीश भाई ठक्कर, इसी बारे में ये वीडियो बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे ड्रैगन फ्रूट है, इसे अब कमलम फल कहा जाता है। मैं इस वक्त गुजरात में भुज जिले में हूँ और यहाँ चारों तरफ ड्रैगन फ्रूट है और ये खजूर का पेड़ बीच में खेती होती है। इसी ड्रैगन फ्रूट को जब किसान लगाते हैं तो कंसल्टेंट कहते हैं कि 8 से 10 लाख रुपए आप एकड़ के कमा सकते हैं, लेकिन किसानों को उतनी आमदनी नहीं मिलती है। परंतु इस किसान के जो खेत हैं हरीश भाई ठक्कर, उनका कहना है कि 15 से 20 लाख भी कमा सकते हैं और ये इन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया है। पर शर्त यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए और इन्होंने ऐसी टेक्निक डेवलप भी की है इसी स्ट्रक्चर में, जिससे कि ये प्रैक्टिकली इतनी आमदनी ले चुके हैं, ऐसा हरीश भाई का कहना है। तो इसी कमलम फल से किसान जिन्होंने लगा रखा, कैसे ज्यादा आमदनी ले, या जो लगाने वाले वो कैसे लें, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नई चीज आती है डेटा उसका बड़ा हाई होता है पर प्रैक्टिकल में वो ले नहीं पाते। उसके पीछे कमी किसान की टेक्नोलॉजी अपनाने की, ये कहना है हरीश भाई का। तो चलिए हरीश भाई से जानते हैं क्या टेक्निक इन्होंने अपनाई है कि ये 7 से 15 या 20 लाख रुपए कमा पाए हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हैं हरीश भाई, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार हरीश भाई। किसान भाइयों को नमस्कार। ये हमने कमलम फल जो ड्रैगन फ्रूट गुजरात में और अभी देश भर में ड्रैगन फ्रूट बोला जाता है, कमलम फल बोला जाता है। ये हमने कमलम फल की खारेक के अंदर इंटरक्रॉपिंग खेती करने का शुरू किया है और ये हमने पूरी टेक्नोलॉजी वियतनाम से लेके आए हैं। 2012 से पहले ये कमलम फल वियतनाम से और चाइना से पूरा इंपोर्ट होता था। अभी अपना इंडिया में सारे लोगों के पास फैला हुआ है और इसका बहुत सारा मेडिसिन में भी फायदा है। जो ये कमलम फल है वो खाने में इम्यूनिटी बढ़ती है, प्लेटलेट बढ़ता है, काउंट बढ़ता है। खाने के बाद और खाने के पहले इसका लेबोरेटरी रिपोर्ट कराने के बाद भी ये खाते हैं तो उसका सारा पता चल जाता है इसमें मेडिसिन कितना फायदा है। और जो ये है अपने पहले व्हाइट वाला मिलता है, अभी इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपन पिंक वाला लेके आए और खाने में भी टेस्टी है। जो चाइना से और वो इंपोर्ट होता है वो अभी आप कभी भी खाएंगे तो वो अंदर से व्हाइट निकलेगा और खाने में टेस्टी नहीं होगा। जो इंडिया का बना हुआ प्राकृतिक कमलम फल खाएंगे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। उसका शुगर का पर्सन है 12 से 20%, 22% इसका शुगर आता है। जो वियतनाम से और चाइना से इंपोर्ट हुआ ड्रैगन आता है जो कमलम फल, उसको 7-8% ही शुगर होता है। वो खा नहीं सकता है, मेडिसिन के तरीके से उसको यूज़ किया जाता है और ये शौक से खाया जाता है। और उसको कमलम फल को आराम से रात को आइसक्रीम जैसे खाया जाता है। इसको दो तरह बीच में से 2 टुकड़ा करके बीच से खाया सकता है। बहुत ही टेस्टी फल है और जो हमने ये लगाया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो हम आपको बताते हैं। जैसे आदमी की नसें होती है तैसे इसका भी नसें रहती है और नीचे रूट रहता है। ये इसका रूट सिस्टम है, ये इसका रूट सिस्टम है, आप देख सकते हो। ये इसका ये रूट है, ये दिखता है वो इसका रूट है। तो आपने मल्चिंग किया हुआ है चारों तरफ? यस, ये नेचुरल खारेक के पत्ते की हमने मल्चिंग की हुई है और ये मल्चिंग भी खाद बन जाता है। ये जब सड़ जाता है तब फिर वापस 2 साल के बाद हम वापस लगा देते हैं। ये इसका मुड़िया है, ड्रिप एरिगेशन से उसको वाटर मिलता है। ये इसका ड्रिप एरिगेशन है, ये इसका ड्रिपर है, ये ड्रिपर से इसको वाटर इधर मिलता है। और इसकी जो नसें हैं, जैसे आदमी बीमार पड़ता है तो उसको ग्लूकोज का बोतल लगाया जाता है, तो हमने इसको परमानेंट बोतल लगा के रखा है। क्योंकि इसको परमानेंट बोतल इसके लिए रखा गया है कि जब इसको हमारे को जीव अमृत है, केले के फूल में से कैल्शियम बनाया है, अकड़े के पान में से पोटास बनाया है, और जब नेचुरली प्रोडक्ट चलाते हैं तो इसके अंदर मीडिया भरी हुई है और इसको डायरेक्ट इसको ये देखो, ये इसको इंजेक्शन वैन लगाया हुआ है और इसका रूट इसके अंदर गया है। ये दिखता है, देखो इसका रूट इसके अंदर गया है और ये पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाता है।
फल टेस्टी हो जाता है, बड़ा होता है, बिना केमिकल का फल होता है। ये इसका रूट है और ये इसकी नसें है। तो इसको डायरेक्ट इसको बोतल परमानेंट लगी हुई है। ये वियतनाम की वैसे तो टेक्नोलॉजी है, मगर ये वियतनाम से भी अपना इंडिया का किसान है वो कुछ भी करके उनसे आगे चला है 2 कदम। ये लोग ऊपर से ऐसे नली लगा के ड्रिप एरिगेशन किया था, अपन ये माइक्रो करके किया। ये पीवीसी का पाइप यूज़ किया था, इसकी जगह अपने इंडिया ने लोग सीमेंट का पाइप लगाया। तो सीमेंट का पाइप ठंडा रहता है, तो मुड़िया जो इसका है वेनो है उसको गर्म नहीं पड़ती है, ठंडक में रहती है और बहुत बेहतरीन रहती है। जब हमने इसको फोटो बना के भेजा तो उससे मेरे को वियतनाम वाला 4 बार वीडियो कॉल करके बोला बताओ। हमने उसको बोला भाई बताया वीडियो कॉल करके, फिर इसको वीडियो बना के बोला, तब इसकी हाई लेवल की मीटिंग होगी। तब मेरे को वो लोग बोला कि इंडिया ऐसा देश है कि प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास है, टेक्नोलॉजी तो कहाँ से भी लेके आएगा। तो अपन टेक्नोलॉजी वहाँ से लेके आए और प्रैक्टिकल नॉलेज अपना है। और इसमें कमलम फल को आमदनी किसान की बढ़नी चाहिए। इसके लिए पर एकड़ में किसान पर हेक्टर में 3.5 लाख रुपया किसान को ये पॉल सिस्टम करता है, तो 3.5 लाख रुपया सब्सिडी इसकी अलग से मिलती है, ड्रिप एरिगेशन से अलग से मिलती है, मल्चिंग की अलग से मिलती है, पौधा लगाने की अलग से मिलती है। आपने बताया कि वियतनाम से टेक्नोलॉजी आप देखने गए, पर उसमें कुछ कमियां थी, वो आपने यहाँ आके सुधारी तो रिजल्ट अच्छा मिला। क्या कमियां थी और आपने क्या किया वो बताइए। हाँ, वो वियतनाम में जैसे ये पाइप है, ये ऊपर से लगाया गया हुआ और ये ड्रिपर से ऊपर पानी दिया जाता है, तो इसमें कांटा था तो उसमें पंचर हो जाता था और बीच में पाइप थी तो चलने में दिक्कत आती थी। तो हमने ये तो 2 रुपये का माइक्रो लगा दिया और ये माइक्रो से ऊपर पानी दे दिया। और जो ये रिंग है वो उसके गाड़ी के टायर की थी, तो हमने इसको सीमेंट की रिंग बनाया और पीवीसी का इसका डाई बनाया, तो इसका रफ नहीं हुआ, प्लान हुआ एकदम, तो उसके पौधे को भी अच्छा लगा। और ये जो सीमेंट का पाइप हमने लगाया वहाँ पीवीसी का पाइप था, तो ये हीट पकड़ता था, इसकी आयुष्य भी बढ़ गई और मजबूताई भी बढ़ गई। और वो लोग तब तो हमेरे को बोला कि भाई इंडिया वाले दो किसान है वो प्रैक्टिकल तो बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी हमारे देश से बेहतरी ले सकता है। इंडिया का किसान प्रैक्टिकल इतना नॉलेज है कि किसी के पास नहीं है। मतलब आपने इसको टेक्निक तो वहाँ से ली, बट उसमें सुधार करके आपने बदल दिया और वो उससे प्रभावित हुए कि आपने बड़ी गजब की टेक्निक लगा दी। ये देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, थोड़ा सा आप बेहतर समझ पाएंगे। ये पोल को इन्होंने चौड़ा किया और अंदर मीडिया भर दिया, देसी खाद भर दी और उसमें न्यूट्रिएंट डाल दिए और छिद्र कर दिए। ये छिद्र, इसमें जो है नसें फूटती हैं, वेन होती हैं। इसको आप देखेंगे तो ये देखिए क्लोज में, ये वेन इसके अंदर घुस जाती है अपने आप नेचुरल तरीके से। ये इस फ्रूट की वेन जो निकलती, जड़ें तो नीचे हैं पर नसें ये हैं। यहाँ देखिए, ये मैं जहाँ हाथ लगा रहा हूँ, ये अपने आप नेचुरल तरीके से यहाँ से निकली और पाइप के अंदर घुस गई। और पाइप में इन्होंने भर दिया खाद, देसी खाद और उसमें न्यूट्रिएंट, तो वो पानी ऊपर ड्रिप का छोड़ दिया तो इसको मिल जाता है पानी और न्यूट्रिएंट, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने देखिए ऊपर गोल किया है और सीमेंट का है, तो इसे रगड़ नहीं लगती है। तो इन्होंने 3-4 चीज़ें जो अलग की हैं, एक तो ड्रिप का ऊपर ले गए इनलेट, इसमें नीचे भी है, जड़ में भी मिला और नसें ऊपर हैं इसमें भी मिला, और पाइप ठंडा रहता है क्योंकि सीमेंट का है, गोल चक्रा भी सीमेंट का है तो रगड़ नहीं लगती है। इस तरह से हाई न्यूट्रिएंट पूरा मिलता है और देसी तरीके से इसकी खाद की भी पूर्ति होती है, तो फिर रिजल्ट अच्छा आता है। प्रोडक्शन की बात भी कर लेते हैं, कितनी आमदनी ले सकता है। जी, आप बता रहे हैं कि आमदनी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, इससे कैसे हो सकती है? इसका फल है वो जून महीने से नवंबर महीने तक आता है। 5 बार इसको फल आता है जून से नवंबर तक। तो जब एक बार आता है 7 किलो, 8 किलो, 5 किलो, ऐसा अलग अलग तरीके का आता है। जो ट्रीटमेंट अच्छी हुई तो फल अच्छा आता है। और एक पॉल है वो 15 किलो से 25 किलो दे सकता है, मगर किसानगिरी अच्छा किया तो, नहीं तो कम मिलता है। और इसका पर एकड़ का टनों में गिनती करें तो 60 टन से 15-18 टन तक इसका प्रोडक्शन जाता है। और उसकी आमदनी पर केजी की गिनी जाए तो फल जो अच्छा बिकता है फुल साइज का, तो उसका 100 रुपया पर केजी का रेट मिलता है। जो फल की साइज कम हुई तो 30 से 50 रुपया उसको आमदनी मिलती है। अच्छी तरह से किया जाए तो 7 लाख से 15 लाख तक इसकी आमदनी है किसानों के लिए। 7 लाख से 15 लाख तक उसका फायदा हो सकता है कमलम फल से। कमलम फल से 7 लाख से 15 लाख हो सकता है, लेकिन तरीके से किया जाए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के किया जाए तो किसानों के पास, हर किसान के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं है, मगर वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये कमलम फल की खेती करेगा तो पैसे वाला होगा
और 2 पैसा देखेगा। और इसमें गवर्नमेंट भी इतनी सब्सिडी दे रही है, ये 1 हेक्टर के पीछे 3.5 लाख रुपया पॉल की सब्सिडी है, ड्रिप इरिगेशन की अलग से, हर प्रोडक्ट की हर आइटम की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। उनका फ़ायदा उठा के मतलब उसका जो सब्सिडी का लाभ है वो लाभ लेके हर किसान करे तो फायदेमंद है। पर मार्केट की जो बात की 100 रुपए क्या बिक जाता है? आप कह रहे हैं आपकी डिमांड एडवांस लेते हैं। ये तो कमलम फल की तो इतनी डिमांड है, कोई सोच ही नहीं सकता है। ये सब इंपोर्ट होने वाला फल है और अभी तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो इतनी आमदनी से ये फल एक्सपोर्ट हो रहा है ना, कि ये फल तो इतना टेस्टी बना दिया है ना इंडिया तो, कि बात छोड़ दो। इसमें शुगर पर्सन है 12 से 24% शुगर है। जो इंपोर्ट किया हुआ जो कमलम है ना ड्रैगन फल, वो तो दवा के तरीके खा सकता है लोग, मगर टेस्ट लेके नहीं खा सकता है आराम से। ये तो शौक से खाया गया हुआ फल है। और ये क्या इंडिया, क्या अभी तो इंडिया का कमलम फल और देश वाला मांग रहा है कि इंडियन कमलम चाहिए, हमेरे को इंडियन कमलम चाहिए। मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तकनीक से करेंगे तो डिमांड ज्यादा है। इंडिया से बाहर भी मांग रहे हैं कि और कमलम चाहिए, इंडियन कमलम चाहिए, इंडियन कमलम चाहिए। डिमांड है, बस तरीके से करने की बात है। हम अक्सर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप कमलम फल लगाएं या जो वीडियो दिखाते हैं वो लगाएं। अपनी स्थिति के अनुसार जहां आपकी मार्केट अच्छी मिले उसको लगाएं, पर पूरी तकनीक के साथ प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से लगाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा। इसीलिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे किसानों से जो एडवांस्ड फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपने फसलों की देखभाल करके अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं, ताकि दूसरे किसान भी इससे लाभ उठा सकें और उपभोक्ताओं को भी पता चले कि केमिकल फ्री खेती कैसे होती है और कैसे मिल सकती है। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।